बोलो भैया। आज तो उमराला के वातावरण में एक अलग उत्साह। वो कह रहे हैं आज तो उमराला के वातावरण में अलग ही उत्साह है। बधाई हो रजकान हुआ नाम रखा। हाँ, वो कह रहे बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, कहाँ कुमार नाम रखा है। आगे कोई भाई? भाई लोग थोड़ा माइक को लेकर कंफ्यूज है। हाँ बोलिए। अरे भाई पहले तो जल्दी मुझे भी सामान तोड़ कर दे दो। अरे कुछ कैसा वैराग चल रहा है। अबू ये मुझ पर देखो कैसा वैराग चल रहा है। देखो दबा बधाई। सभी भाई को इतना उत्साह है कि वो एक साथ बोलना चाहते हैं। एक बार फिर से बोलिए भैया, आगे आओ और बोलिए। देखो तो बालक का कितना तेजस्वी मुख है। और सब बधाई देते हुए जाते हैं। हाँ वो भाई दो बार कह रहे हैं कि आज तो उमराला के वातावरण में कुछ अलग ही उत्साह है। हुआ क्या है? तो कहाँ कुमार का जन्म हुआ है। एक युग पुरुष का उमराला की धरा पर जन्म हुआ है। सगी संबंधी बालक की अनोखी मुख मुद्रा को देखकर तृप्त नहीं हो पाती। माता पिता की भी हर्ष प्रसन्नता का पार नहीं है। जो देश बालक के भविष्य को देखने आते हैं और विस्तृत नेत्रों से देखते ही रहते हैं और ये आपको घोषणा करते हैं। ये भारत के जगत का तारनहार है। मानवागम में कोई महात्मा पधारे हो। अहो ये बालक तो जगत का तारनहार है, तारनहार है। ऐसा लगता है मानव आंगन में कोई महात्मा पधारे हो। और ऐसे पवित्र अलौकिक बालक की बात सुनकर माता पिता भाव विभोर हो जाते हैं। आइए हम इससे आगे बढ़कर कहान कुमार के परिवार से भी मिलते हैं। परिवार में कान्हा सहित 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं दीपचंद। दीपचंद भाई और उसके बाद है खुशाल भाई, उसके बाद फिर कहान कुमार और सबसे छोटे हैं मगन भाई। कहान कुमार के पिता दादा का मूल गांव कटक था। उनके दादा गांव के नगर से ही थे। उनका नाम पुरुषोत्तम कुंवर जी था। वे बहुत प्रसिद्ध कवि भी थे। गांव में सबसे प्रथम मंजिला मकान उन्हीं का और देखते ही देखते कहान कुमार बड़े हो गए और वे पाठशाला जाने योग्य भी हो गए और उनकी शिक्षा का शुभारंभ होता है। तो चलिए आगे का दृश्य देखते हैं और जब्बा माँ के घर चलते हैं और आज हम लोग जब्बा माँ और उनकी सखियों से मिलते हैं। बीच में जब्बा माँ के दोनों सखियों के साथ बातें करते हुए क्या बातें करते हैं, चलिए हम भी सुनते हैं। जब्बा मैंने देखो तो रुई की पूरी जैसा शरीर है इसका। पूरी दरवाजे से पुई कहकर बुलाने लगी है। अरे तुम्हें क्या पता सुषमा, इसके साथ इसे अतिशय गड़बड़ मैडम कह के चिढ़ाने लगे हैं। उदेश जी को पुई मैडम आदि नामों से भी पुकारा जाता था। तो बहनें वहाँ चर्चा करती हुई और उनसे भी पाठशाला के गुरुजी का प्रवेश होता है। एक बार माइक थोड़ा क्लियर उनका सेट कर दीजिए। कोई है क्या? अरे गुरुजी आप आइए, पधारिए।
रेवलेन कहाँ ओ कहाँ है तू पापा बेटा ये उमराना गांव से गुरुदेव जी है बेटा ये छोटी सी कहानी है, अभी पढ़ना जाना शुरू कर दे। नहीं चलोगे कहाँ बेटा हाँ गुरुजी और बीच को पाठशाला हो जाती है। पाठशाला में आके अपने बाकी भूलों के साथ बैठते हैं। चलिए आगे देखते हैं पाठशाला का दृश्य। हाँ गुरु जी, मेरे साथ बोलो बच्चों तो वर्ण समान नाया तो वर्ण समान नाया फिर से बोलो तो वर्ण समान नाया तो वर्ण समान नाया। बहुत बढ़िया कान बेटा, तुम्हारी बहुत तीव्र स्मरण शक्ति है। मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है कान बेटा। कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसे तुम घर पर पढ़कर आना ताकि तुम क्या समझे और मैं क्या समझा रहा हूँ उन दोनों बात का ख्याल में आए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। पंडित पंडित जग हुआ पंडित भया ना कोई, पंडित पंडित जग हुआ पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर आत्मा पढ़ी सो पंडित हुए, पढ़ी से पंडित हुए। यह हम एक छोटा सा दृश्य के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि बालक कहान बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे, पढ़ाई में बहुत होशियार थे। हमको मेरी बातें इतनी आसानी से याद हो रही है, अलग ही चीज कहान तो थी बहुत होशियार, मगर उन्हें किसी बात की बेचैनी तो थी। वो बहुत परेशान थे और वो अपनी माँ से अपनी बात कहने आते हैं। तो कहान कुमार और माँ आइए यहाँ पे उनके घर पर चलते हैं। ये कहान कुमार के पिताजी अखबार पढ़ते हुए और उनकी माता खाना बनाने में व्यस्त, और कहान कुमार वहाँ पे आकर उनसे कुछ कहते हैं। बीच में वार्तालाप नहीं करें। धोती भी इसलिए खुली क्योंकि उनसे बंधन पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कोशिश आप लोग करें। माँ क्या हुआ माँ? हाँ कान बेटा क्या हुआ? मेरा मन इस पढ़ाई में नहीं लगता, मुझे जो चाहिए वह इस पढ़ाई में नहीं है। अरे ये अगर पढ़ाई में तेज नहीं होता तो मैं इसे दुकान पर ही बिठा लेता, पर अब चलो मैं तुम्हें शाम को जैन पाठशाला ही ले चलूंगा। माँ ओ माँ आप समझती क्यों नहीं? मुझे जो चाहिए वह इस पढ़ाई में नहीं है माँ। वे कहते माँ ओ माँ आप समझती क्यों नहीं हो? मुझे जो चाहिए वो इस पढ़ाई में नहीं है, मेरा मन इस पढ़ाई में लगता नहीं है। कान बेटा तू तो कितना होशियार है, फिर भी तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बेटा क्या हुआ तुझे? ये सब क्या कहता रहता है कहान? खुशहाल क्या कहान को मेरी तरफ घुमा ला। हाँ ठीक है चल कानू। एक मिनट और ले लीजिए। कहान भैया ये माइक ले लीजिए। वो देख कहान कितना सुंदर नजर आ रहा है। बड़े भैया आपको क्या अच्छा लगता है? मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए कोई बड़ा व्यापार करूंगा और अच्छी कमाई करूंगा। तुम क्या करोगे कहान? मैं तो नौकरी नहीं किया होगा, ऐसा कुछ नया करूंगा। जोरदार ताली बजाइए।
लड़कियां एंजॉय करने की भावना भी निभा रही है। आगे नया क्या करोगे? वो भाई संसार का माया जा रहा है या मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मैं इसे छोड़ने के लिए आत्मकामना की ओर से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वो कहते हैं मैं संतव्य का अभिमान में दीवार बन करे खड़ा, संतव्य का अभिमान में दीवार बन करे खड़ा, मुंह का कहलावर इंसान के भीतर है खड़ा। इसलिए तो मैं भी मुक्ति का उपक्रम नहीं, जो चाहता वहीं पर पापड़ बन करे खड़ा, जो चाहता वहीं पर पापड़ बन करे खड़ा। वाह वाह, बहुत अच्छे विचार हैं। वे कहते हैं कि मैं तो इसे छोड़ने के लिए आत्म साधना के उद्देश्य से जीवन व्यतीत करूंगा। घर आकर खुशी खुशी सारी बात उजरमा माँ को सारी बात बताई। पर कहते हैं ना, भैया 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 मेरा सामान तौल कर बता दो, कितने रुपए हुए? भैया ओ भैया, अरे सुनता नहीं है, मैं इतनी देर से मांग रही हूँ, मैं इतनी देर से मांग रही, सामान तौल रही हूँ, कह रही हूँ आपसे, आप सुन ही नहीं। अरे भैया 5 किलो शक्कर दे दो। अरे मुझे भी बहन आटा और शक्कर चाहिए। भैया सुनते हो क्या नहीं, मुझे भी जल्दी सामान दे दो। ग्राहक सामान मांगने आते हैं, परंतु कहान तो कहीं और दुनिया में ही खोए हुए। वे पुस्तक पढ़ने में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने ग्राहकों की आवाज को गौर भी नहीं किया। आपको क्या क्या चाहिए? बता तो चुकी हूँ, यदि आप इसी तरह अध्ययन में खोए रहे तो दुकान चौपट हो जाएगी। और वो ग्राहक नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। उतने में खुशहाल भाई आते हैं। अरे भाई, वे ग्राहक ठीक कह रहे थे, हमेशा पुस्तकों में ना खोए रहा करो। अरे साहब भैया, ठीक है भैया। अरे ये क्या, इसके नीचे तो अचार की बस्ती थी। बहुत दिनों से आपका अचार नहीं खाया, आज तो अचार से ही भोजन करूंगा। अरे ये क्या, इसमें तो छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं। अगर बिना देखे खा लेगा तो आज से मैं अचार कभी नहीं खाऊंगा। आज से जीवन भर के लिए मैं इसका त्याग करता हूं। कुछ अलौकिक की बात होती है महापुरुषों की। बचपन से उनमें कितनी दया और करुणा थी। दुख दर्द को समझने के लिए दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। एटम बम की जोर से मिटती नहीं हिंसा, एटम बम की जोर से मिटती नहीं हिंसा। हिंसा को मिटाने के लिए हमारे कहान चाहिए, हमारे कहान चाहिए, हमारे कहान चाहिए। कानू, तेरे लिए कई तरह से रिश्ते आ रहे हैं, तुझे विवाह करना है या नहीं? नहीं भैया, मुझे विवाह नहीं करना है। जगत में कुछ ऐसा लगता ही इसमें जिद विद्याएं मानो, ना मानो कभी अचरा भूल हो जाए, ना जाने कभी सफर खत्म हो जाए। ये जवाब ऐसा, ये भूख विलासी सारी सारी मेरी पर बनाएंगे, खाली बनाए थे और खाली भागी जाएंगे। संसार लगने लगा असार मुझ गायन की
हो संसार लगने लगा। और 22 वर्ष की युवावस्था में ही दुकान का परित्याग किया और गुरु की समक्ष आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत अंगीकार किया। सत्य की खोज और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की तरफ में उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में विक्रम संवत 1970 में दीक्षा लेने का निर्णय कर ही लिया। खुशहाल भाई ने उन्हें बहुत समझाया। आइए देखिए खुशहाल भाई और कहान कुमार की चर्चा। तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर दीक्षा मत लो कहान, मत लो। मेरी बात मानो, दीक्षा मत लो। मैं निश्चय कर चुका हूँ, मेरा निश्चय अटक है भैया। यह संसारिक होने के लिए नहीं, अभी तुम आत्म साधना में लिप्त होने के लिए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। आगे। आग में वही स्वर्ण चोखा है, वक्त को पहचान वही नर चोखा है। समय रहते कुछ कर गुजार लिया, वरना यहाँ हर सांस में धोखा है। बहुत सुंदर, हर सांस में धोखा ही धोखा है। बहुत सुंदर। श्री हीराचंद जी महाराज की दीक्षा ले ली। उमराना ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। अरे ये क्या, यहाँ पे क्या अनहोनी घटना हो गई? अरे अचानक हाथी पर बैठते समय कहान कुमार का दीक्षा वस्त्र फट गया। अरे हाथी पर बैठते समय कहान कुमार का दीक्षा वस्त्र फट गया। आइए पूरी घटना क्या है हम देखते हैं। अरे हाथी में बैठते समय मेरा दीक्षा वस्त्र फट गया। शायद वस्त्र साथ होना ठीक नहीं। अरे ये क्या, मैं ठीक करने जा रहा हूँ। संशय की चिंगारी तो उनके मन में भड़क चुकी थी कि कुछ तो गलत है और ये जिज्ञासा उन्हें कहाँ ले जाएगी। आइए देखते हैं। एकांत में बैठे हुए कांजी महाराज कुछ विचार करते रहते हैं। प्रणाम महाराज जी। आइए प्रणाम। सभी आगे आ जाए। चाहे जितना भी कठोराचरण कर लो, चाहे जितना भी कठोराचरण कर लो, परंतु भगवान ने अपने ज्ञान में हमारे अनंत रूप देखे होंगे, तो तुम उसमें से एक भी वर्ष कम नहीं कर सकते। केवली भगवान ने पुरुषार्थ के अनंत रूप देखे ही नहीं। जो जीव पुरुषार्थ करे उसे अनंत रूप देखना ही नहीं पड़ता। बहुत सुंदर, तालियां बजाएंगे सभी। जी। चाहे जितना जप तप कर लो, चाहे जितना जप तप कर लो, चाहे जितना कर लो ध्यान, चाहे जितना कर लो ध्यान, निस्वाध्याय के बिना न होगा, निस्वाध्याय के बिना न होगा कभी आत्मा का कल्याण, कभी चाहे जितना जप तप कर लो, चाहे जितना जप तप कर लो, चाहे कर लो जितना ध्यान, निस्वाध्याय का बिना ना होगा। वास्तव में निस्वाध्याय के बिना ना होगा कभी आत्मा का कल्याण, कभी आत्मा का कल्याण। और मूलजी भाई ने रात में कोई स्वप्न देखा। अरे क्या स्वप्न देखा मूलजी भाई ने? अरे लगातार अपना नाटक संचालित रहे, लोगों को तूफान चला रही। आज हमें इस तूफान को देख करके या घबराना नहीं है। बालक बालिकाओं के जोरदार उत्साह मदद के लिए लगातार तालियों की गड़गड़ाहट में अपने कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। बच्चों से निवेदन है अपने कार्यक्रम को अनवरत चालू रखें। लाइट है तब तक रुकना नहीं है। कंटिन्यू। हाँ मूलजी भाई, मैंने सपने में पूरा आकाश शास्त्रों से भरा देखा। वो पूछते हैं कि मैंने स्वप्न में पूरा आकाश शास्त्रों से भरा देखा। शायद भविष्य में आपकी प्रेरणा से किसी आगम मंदिर का निर्माण होगा। अहो शायद भविष्य में आपकी प्रेरणा से किसी न किसी आगम मंदिर का निर्माण होगा, आगम मंदिर का निर्माण होगा।
शायद कुछ अलग ही संकेत मिल जाते हैं महापुरुषों को उनके जीवन में, परंतु कहान कुमार अभी भी बेचैन है। अरे ये बात ना ढूंढना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसके लिए साधु नहीं बना था। गुरुजी कहते हैं बिना पाठ बिना वस्त्र के साधु होते हैं। क्या बिना पाठ वस्त्र के साधु हो सकते हैं? गुरुजी कहते हैं कि बिना पाठ बिना वस्त्र की साधु पूजे। क्या बिना पाठ और बिना वस्त्र की साधु हो भी सकते हैं? जी हाँ, विक्रम संवत 1978 में महावीर प्रभु की शासन द्वारका और हम हजारों वृक्षों के महान पुण्योदय का सूचक एक मंगलकारी पवित्र प्रसंग बनता है। वो प्रसंग क्या है, आप लोगों को किसी को पता है? जी हाँ, दामोदर सेठ का प्रवेश होता है और वे ऐसे ही नहीं है, हाथ में कुछ अद्भुत लेकर आए हैं। हाथ में वो एक सवेसा ग्रंथ लेकर आए हैं। जो दिगंबर धर्म का हृदय में स्थापना हुई थी वह ही मार्ग सत्य है। ऐसे अपने हृदय में चलो आज तो ही रहेगा। हाँ, कभी बहुत गुस्से में और विरोध करते हुए अगला भाई आप मुझे तो बनना चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं। बस चाहता हूँ मुंह पट्टी की बातें से मत छोड़ो, आप घर में बैठे कुछ भी करते रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप श्वेतांबर संप्रदाय में रह के कुंद को पढ़ो, अमृतचंद्र को पढ़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुंह से पट्टी मत उतारो। किस तरह के विरोधियों के द्वारा अपने विरोध मत उसके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हाँ, और कान्जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सच्चा स्वरूप समझने के बाद मैं पाखंड नहीं कर सकता। मेरा तो एक क्षण भी व्यर्थ की कक्षा में व्यर्थ ना जाए। ये मुंह पट्टी एक बाधा है। मैं अपने अंदर के मान्यता अनुसार ही दिखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। वो कहते हैं कि एक मुखपट्टी बाधा है, मैं तो अपने अंदर की मान्यता अनुसार ही दिखना चाहता हूँ। सबके समझाने पर भी कान्जी महाराज अपनी बात से नहीं डिगे तो विरोधियों के स्तर धमकियों में बदल गए। अभी कहने सुनने में अच्छा लग रहा है, जब खाने रोटियां नहीं मिलेंगी तब लौटकर नहीं आना साहब जी। तो इसका उत्तर बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कान्जी महाराज, आप ध्यान से सुनिएगा। इस शरीर को टिकना होगा तो रोटियां मिल ही जाएंगी। यह सब तो पुण्याधीन है। मैं रोटी के लिए नहीं अपितु आत्म साधना के लिए बहुत सुंदर। रोटियों की चिंता हमें सबके लिए नहीं है। हमें जो दिगंबर धर्म प्राप्त हुआ है यह ही हमारे लिए अनुकरणीय है। इसके आधार से ही हम आत्म तत्व की उपलब्धि पूर्वक मोक्ष के आनंद को, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुंदर भावना यहाँ से भा रहे हैं कान्जी महाराज। जब से तुम उठ गई गगन घूमे गए और नहीं करें आप लोग, बालिकाएं पाठशाला के लिए प्रतिकूल आ जाओगे। उसी में भलाई है। समझाने का प्रयास करती है। लगता है ये बनवा के जाएगा। बोले आचार्य कुंद देव की। इसका चेहरा देखकर लगता तो नहीं है ये हमारी बात मानेंगे। हाँ, आपसे कहते कि तुम्हारी जान भी जा सकती है साहब जी। इस पर बहुत ही सुंदर उत्तर कान्जी महाराज जी देते हैं। आगे आइए महाराज।
आत्मा अजर अमर है, तुम उसे मानना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कौन किसको मारेगा? सब वस्तु स्वतंत्र है और कर्मोदय को कौन टाल सकता है? ऐसी शक्ति किसी में नहीं जो होनहार को बढ़ कर सके। फिर चिंता क्यों? हाँ, और सभी भाइयों ने बोल दिया, अंत में एक भाई और रह गए। हाँ, वो कहते हैं कांची महाराज से बात करके ही रहेंगे। अंत में एक भाई और कहते हैं, अगर तुम्हें उन्हें नहीं अपनाया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, कहाँ के रहोगे, बोलो। तो कांची महाराज बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, भाई मुझे अपना कल्याण करना है और इसके लिए मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। मुझे किसी की अपेक्षा नहीं, परंतु उसने मानकर अनंत भक्त थे। परंतु किंतु यह जीवन आत्म साधना में लिप्त होने के लिए मैं परंतु यह जीवन आत्म साधना पूर्वक संयम से बिताना है। तो भार में भटकते हुए शांति कदापि संभव नहीं, शांति कदापि संभव नहीं। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। और विरोधी वहां से सब गुस्सा होकर, नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। वे बहुत प्रयत्न करते हैं काजी महाराज को समझाने का, परंतु वो नहीं समझते। बच्चों की मदद के लिए 100 रुपए श्रीमती बिमला भाई अमलोदा, 100 रुपए रजत शास्त्री आशीर्वाद ज्वेलर, 100 रुपए श्री विनोद कुमार जी सम्यक जी सिंघई, स्वयं को दिगंबर जैन घोषित करते हैं, घोषित करते हैं, बोले वीतराग धर्म की, बोले दिगंबर धर्म की, आचार्य कुंद देवी की, पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन देवानंद भगवान महावीर स्वामी की। साधु नहीं, मैं दिगंबर जैन धर्म का श्रावक हूँ। अब मैं सानतवासी साधु नहीं, मैं सनातन दिगंबर जैन धर्म का सच्चा श्रावक हूँ, सच्चा श्रावक हूँ। वास्तव में तो चैतन्य का खजाना चैतन्य में ही मिलेगा, चैतन्य का खजाना चैतन्य में ही मिलेगा, पर की प्रीति से तो दुख ही मिलेगा। इसीलिए पर से चित्त हटाकर अब अपने में लगाओ, पर से चित्त हटाकर अब अपने में लगाओ, क्योंकि गायक स्वरूप आत्मा अंतर में ही मिलेगा, अंतर में ही मिलेगा। कुछ गुरुदेव श्री काली स्वामी ने इस क्रियाकार की काली कारागार कैद विशुद्ध दिव्य शासन को न सिर्फ मुक्त ही किया, अपितु जैन धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि मानो इस विषम पंचम काल में भी तीर्थंकरों का विरह बुलाकर इस पंचम काल को चौथा काल और इस भरत क्षेत्र को विदेह क्षेत्र ही बना दिया हो। मैं कहना चाहूंगी, वास्तव में तो धर्म की बात, उसी धर्म के अनुयायियों के गले उतरना भी बहुत ही कठिन कार्य है। फिर तो गुरुदेव श्री ने पक्षपात रहित होकर सभी मान्यताओं को छोड़कर सत्य को स्वीकार करने का बहुत ही कठिन प्रयास किया है, और इसके लिए जो उनका हमारे ऊपर उपकार है वो अनंत अनंत आभार हुए हम सभी। इसी कारण शायद हम गुरुदेव श्री की जन्म जयंती को उपकार दिवस के रूप में भी बनाते हैं। वर्तमान में वीर मार्ग के, वर्तमान में वीर मार्ग के श्रेष्ठ प्रचारक आप रहे, उत्तम सत्य तत्वोद्घाटक ज्येष्ठ प्रचारक आप रहे। सत्य मार्ग की दृढ़ता से ही बंधन मुख भक्ति छोड़ा, सत्य मार्ग की दृढ़ता से ही बंधन मुख भक्ति छोड़ा। इस कलयुग में जगजीवन